हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग जा रहे हैं ठाकुर जी को लेने के लिए, ठाकुर जी की मूर्ति लेने के लिए। एक्चुअली मेरी दी ने काफी टाइम से सोचा हुआ था कि उसको ठाकुर जी की सेवा लेनी है, उसको भी गोद लेने हैं ठाकुर जी। लेकिन दी की बेटियां काफी छोटी थी, तो इस वजह से दी काफी टाइम से अवॉइड कर रही थी, क्योंकि बच्चों को देखना और साथ साथ में लड्डू गोपाल जी की सेवा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। तो दी ने सोचा था कि जब मतलब कि उनकी बेटियां थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी तब वो ठाकुर जी की सेवा लेंगी। तो फाइनली दी ने डिसीजन लिया कि मेरे को अभी ठाकुर जी लेने हैं। अभी दी की बेटियां काफी बड़ी हो चुकी हैं, एक 8th में है और दूसरी आई थिंक 6th में है, तो वो भी साथ में सेवा कर सकती हैं। तो दी ने इसलिए सोचा कि इस बार मैं ठाकुर जी गोद ले लूंगी। तो हम लोग सिर्फ अभी ठाकुर जी की मूर्ति लेने के लिए जा रहे हैं, और प्राण प्रतिष्ठा दी हिमाचल जाके अपने घर में जाके करवाएंगी, क्योंकि शायद दी जन्माष्टमी या फिर नवरात्रे अच्छे दिनों में करवाना चाहती है दी, जैसे जन्माष्टमी या फिर नवरात्रि वगैरह में करवाएंगी प्राण प्रतिष्ठा। तो मेरी एक सब्सक्राइबर थी, मेरे को उनका नाम याद नहीं है, तो उन्होंने मेरे को पूछा था कि दी ठाकुर जी गोद कैसे लेते हैं, ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करी जाती है। तो मैंने सोचा था कि मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो अभी आज दी का मतलब कि अचानक से मूड बना कि मेरे को ठाकुर जी लेने हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बनाऊं। तो ये यहाँ पे मेरे घर के पास ही एक शॉप है जहाँ से मैं ठाकुर जी की शॉपिंग करती हूँ, और ये मेरी फ्रेंड की ही शॉप है। तो मोस्टली मेरे को अपने खनकू के लिए जो भी सामान वगैरह खरीदना होता है मैं यहीं से खरीदती हूँ, यहीं से शॉपिंग करती हूँ। और यहाँ पे मतलब कि हर तरह का पूजा का सामान भी मिलता है। तो दी ने सोचा था कि उसको ना काले कलर के ठाकुर जी लेने हैं और बड़े साइज़ के ठाकुर जी लेने हैं, क्योंकि बड़े लड्डू गोपाल के ऊपर कपड़े एक्सेसरी वगैरह पहना के बिठाया जाता है तो बड़े सुंदर लगते हैं, एकदम बेबी की तरह। तो दी ने बड़े ठाकुर जी सोचा था, लेकिन यहाँ पे वो साइज़ के ठाकुर जी शायद नहीं है। तो लेकिन जो भी साइज के हैं तो यहीं से अभी हम लोग सिलेक्ट करेंगे। टंकरी है आपको? टंकरी है? हाँ, गंदी। हाँ, बटन मुंह में नहीं डालना है ये। वेलवेट में भी है, वेलवेट में या उसमें दूसरे में दिखा। तो कुछ यहाँ पे दी कपड़े वगैरह और ठाकुर जी की एसेसरी वगैरह सेलेक्ट करी हैं। ज़्यादा नहीं कुछ लेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवानी है, उसके बाद ही दी खरीदेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रास की मूर्ति है, ये अगर आप शॉप पे लेने जाओगे तो वो तोल के देते हैं। तो उसके बाद तोलने के बाद इसका जो रेट मतलब उन्होंने बनाया वो 1001 की पड़ी है। 5 नंबर साइज़ के ठाकुर जी हैं, और हमने ये वाइट कलर में ही लिए, क्योंकि पहले दी ने सोचा था कि उसको ब्लैक कलर की लेनी है मूर्ति, लेकिन फिर दीदी की बड़ी बेटी का दिल इनके ऊपर आ गया, तो उनको ये क्यूट लगे, इसलिए दी ने फिर यही वाली ले ली, और ये बहुत क्यूट लग रहे हैं। और उसके बाद इनका ना श्रृंगार भी परमानेंट श्रृंगार हुआ है साथ में ही। और लेकिन हम मतलब कि अगर करना चाहते हैं तो इसके अलावा भी कर सकते हैं श्रृंगार, जैसे कि वाइट पेंट करके पूरा इसको प्लेन करके उसके बाद अपना श्रृंगार भी कर सकते हैं ठाकुर जी के ऊपर। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अभी इनकी जो हमने ड्रेसेस, और थोड़ा बहुत मतलब कि ज़्यादा ड्रेसेस नहीं लिए, एक ही ड्रेस ली है, क्योंकि अभी तक दी ने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई है इनकी, तो इसलिए एक ड्रेस और मुकुट वगैरह लिया है। तो हम सब ने मिलके ये येलो कलर की ड्रेस सेलेक्ट करी है। येलो कलर ठाकुर जी का मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया, और वैसे भी ठाकुर जी का फेवरेट कलर माना जाता है। इसमें फूल वगैरह की कढ़ाई हुई है साथ में, और सीक्वेंस का काम हुआ है, और ये ड्रेस मेरे को बड़ी क्यूट लगी। और ठाकुर जी के ऊपर वैसे भी येलो कलर का कोई भी कपड़ा पहनाते हैं तो उनके ऊपर बहुत निखर के आता है। और उसके बाद ये लिया हमने मुकुट, ये ग्रीन कलर का, इसमें ड्रेस में ग्रीन कलर के फ्लावर्स थे, तो रेड कलर का मुकुट मिला नहीं, तो इसलिए ग्रीन कलर का मुकुट ले लिया है दी ने। और उस वैसे इसके ऊपर अगर रेड कलर का मुकुट होता तो वो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन ये भी जच रहा है साथ में। और साथ में लिए ये बिग ठाकुर जी की, और 190 की ये ड्रेस है, और मुकुट भी आई थिंक 100 तक का है, और ये बिग का प्राइस मुझे भूल गया। और उसके बाद मैं अभी आपको ये ड्रेस पहना के दिखाती हूँ अपने लड्डू गोपाल के ऊपर। कुछ लोग ड्रेस का जो कट है वो आगे की तरफ रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ड्रेस का जो कट है वो पीछे की तरफ रखते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर जैसे ये लड्डू गोपाल की जो मैंने ड्रेस खरीदी है ये थोड़ी सी इनको टाइट है, तो इसका कट हम आगे की तरफ नहीं रख सकते, इसलिए हम इसको पीछे की तरफ ही पहनाएंगे। और पीछे से कुछ भी सेफ्टी पिन या फिर एक वायर सी होती है उसको आप लपेट सकते हैं, उससे ये ड्रेस सेट हो जाएगी। अगर ये खुली डुली ड्रेस है तो इस कट को आप आगे की तरफ कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये उल्टी ड्रेस है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मतलब आप वृंदावन में आप ठाकुर जी के ऊपर देख सकते हैं कि इस तरह से भी पहनाई जाती हैं ड्रेसेस, छोटे छोटे लड्डू गोपाल को पहनाई होती है उन्होंने। और उसके साथ ये है बिग इनकी, तो ये लड्डू गोपाल जी के बाल हैं, और इसके साथ में अभी हम लोग मुकुट लगाएंगे।
तो गाइज़ आपको मैं बता दूं कि प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से करी जाती है। इसके दो तरीके हैं। एक तो आप पंडित जी को बुला के घर पे ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। वो आपको पंडित जी जो भी सामान वगैरह वो मार्केट से लाने के लिए आपको देंगे, या वो खुद अपना सामान लेके आ सकते हैं। आप पंडित जी से भी करवा सकते हैं, और अगर आप पंडित जी को नहीं बुलाना चाहते तो घर में भी आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको करना कुछ नहीं है। जो पतीला होता है जिसमें दूध वगैरह बॉयल करते हैं, वो पतीला आपको खाली लेना है। ठाकुर जी की आंखों में पट्टी बांध के उस पतीले में ठाकुर जी को आपने बिठा देना है। और उसके बाद कुछ भी जो अनाज होता है ना, चाहे आप चावल लें, चाहे आप गेहूं लें, जो भी है घर में चावल इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आप लड्डू जी गोपाल जी के ऊपर सारे चावल डाल के उनकी जो मूर्ति है उनको पूरा भर देना है अच्छे से ऊपर तक, ठीक है। और उनको एक दिन के लिए रख देना। जैसे आपने सुबह 7 बजे आपने ठाकुर जी को पतीले में बिठा के उनके ऊपर चावल डाल के आंखों में लाल पट्टी बांध के रख दिया है। सुबह पूजा कर लिया आपने, जो भी आप उच्चारण करते हैं, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगले दिन, पूरे अगले दिन, जैसे सुबह आज 7 बजे आपने रखे हैं तो अगले दिन 7 बजे आपने उनको ठाकुर जी को निकाल के जो भी आपने चावल वगैरह डालने हैं उसको उसकी जगह पे आपने सब्जियां रखनी है। जैसे आलू रख दिए, शिमला मिर्च, जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल है उसमें आपने ठाकुर जी को बिठा देना है। सारी सब्जियों को ऊपर तक भर देना है। उसके बाद तीसरे दिन आपको फिर से सुबह 7 बजे ही आपको क्या करना है कि फ्रूट डालने हैं। वो सब्जियां निकाल के उसमें आपने फ्रूट्स डाल देने हैं और ऊपर तक बर्तन को भर देना है, जिसमें लड्डू गोपाल जी पूरी तरह से छिप जाए। और चौथे दिन आपने क्या करना है कि उस पूरे सब्जियों को, जो फल हमने चढ़ाए होते हैं उसमें पतीले में, उनको निकाल के फूलों के साथ भर देना है, ठीक है। और आपको फिर बाद में उनको ठाकुर जी को निकाल के, फूलों से निकाल के, उनकी पट्टी वगैरह को हटा के उनके आगे शीशा रखना है। और उसके बाद जो पंचाव्रत का जो स्नान होता है वो करवाना होता है। और इस तरह से आप घर में ही आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो पंचाव्रत के स्नान के लिए आपको करना क्या होता है, जो पीतल का जिसमें हम पूजा वगैरह करते हो उस तरह की थाली लेके उसमें ठाकुर जी को बिठा के उसमें आपने ठाकुर जी के ऊपर दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से आपको ठाकुर जी का स्नान करवाना होता है। और उसके बाद उनके आगे दर्पण रख के, उनके आगे शीशा रख के, उनकी जो आंखों की जो पट्टी हमने रेड कलर की लगाई होती है उसको हटा के आपने ठाकुर जी को मिरर में दर्शन करवाने हैं। उसके बाद आपको जो भी इनका श्रृंगार है, जो भी नए नए कपड़े आपने जो भी खरीदे हैं उसके साथ पूरा श्रृंगार करके उनको आसन में बिठा के भोग लगा सकते हैं। आप भोग, कुछ लोग ना ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि उनको किस तरह का भोग लगाया जाए, क्या भोग लगाया जाए। जो ठाकुर जी को जो 56 भोग लगाया जाता है ना, 56 भोग जन्माष्टमी के दिन अर्पण किया जाता है ठाकुर जी को। तो उस 56 भोग में से आप कुछ भी चीज़ डेली आप लगा सकते हैं। अगर आप डेली वो सब चीज़ें नहीं लगा सकते हैं तो आप जो दूध होता है डेली आप सुबह शाम दूध का भी भोग लगा सकते हैं, सुबह शाम दोपहर को। और बाकी जो भी भोग आपने लगाना है, जैसे आप सब्जी वगैरह लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसमें प्याज ना हो, क्योंकि ठाकुर जी के भोग में प्याज बिल्कुल भी नहीं लगता है। और जो भी आप भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी को उसमें तुलसी ज़रूर होनी चाहिए। तो आप इस तरह से नॉर्मली आप घर में आप अपने ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा खुद से कर सकते हैं। अगर आप पंडित जी को नहीं बुला सकते हैं तो आप इस तरह से घर में सिंपली प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और इनको ठाकुर जी को आप मंदिर में भी रख सकते हैं, आप अपने रूम में भी रख सकते हैं। जो मेरे ठाकुर जी हैं उनको मैं अपने साथ ही रखती हूँ, अपने ही कमरे में रखती हूँ और अपने ही रूम में सुलाती हूँ उनको। तो आप भी अपने साथ रख सकते हैं इनको। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ये 2 धूप के पैकेट खरीदे हैं। एक्चुअली मेरे फादर इन लोग काफ़ी पूजा पाठ करते तो उन्होंने कुछ सामान मंगवाया था पूजा का, तो उनको वहाँ पे हिमाचल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था जो चीज़ें उन्होंने मंगवाई थी। और साथ में ये है माला जपने के लिए। एक मैंने ये दो लिए हैं मैंने इस तरह के, क्योंकि पापा को 2 चाहिए थे, एक कमल गट्टे की माला के लिए और एक तुलसी माला जपने के लिए। और साथ में ये है हरि दर्शन चंदन। और ये जो माला जपने वाला है ये मेरे को 60 रुपीज़ के पड़े, और ये चंदन 10 रुपये का। और ये है दक्षिणवर्ती शंख, ये भी पापा ने मंगवाया था पूजा के लिए, क्योंकि वहाँ पे पापा को शायद मिल नहीं रहा था हिमाचल में, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि अपने मायके से लेके आना अगर इस तरह के शंख मिलेगा तो हमने ये शंख जो ख़रीदा था ये ना थोड़ा सा खंडित निकला, तो इसलिए अभी हम इसको
मतलब कि चेंज करवाएंगे। ये थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा खंडित है। और उसके बाद हमने यहाँ से परचेज़ किया ये कमल गट्टे की माला। ये लक्ष्मी जी की पूजा के लिए यूज़ करी जाती है। इसमें क्या होता है, जो कमल का जो फूल होता है ना, उसके जो बीज होते हैं ना, उन बीजों से ये माला बनाई जाती है, जिसको कमल गट्टे की माला बोलते हैं। और ये लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, लक्ष्मी पूजा के लिए यूज़ करी जाती है। और उसके बाद यहाँ पे हमने लिए तुलसी की माला। तो गाइज़, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हिमाचली लाइफस्टाइल विद नेहास ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।